हाँ, तो आज हमें स्टार्ट करना था एनिमल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स रेस्ड बाय अस फॉर आवर यूज़ एज नोन एज लाइव स्टॉक। ठीक है, एनिमल को हम लोग पालते पोसते हैं अपने लाइव स्टॉक के लिए। ठीक है, रेस्ड यहाँ पे एक जो वर्ड है रेस्ड, इसका मतलब होता है पालना पोसना। तो हम लोग जानवरों को पालते हैं अपने लाइव स्टॉक के लिए। लाइव स्टॉक मतलब अपने ज़िंदगी अपनी दिनचर्या के लिए। ठीक है, जैसे कई लोग हम लोग क्या होते हैं बैल को पालते हैं ताकि वो हमारे खेतों में जाके हल चलाने में हेल्प कर सके। फिर हम लोग गाय भैंस पालते हैं ताकि उनसे हमको दूध मिल सके, जिससे कि हम मिल्क प्रोडक्ट और चीज़ वगैरह बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जानवरों का पालन पोषण करते हैं। दे आर यूज टू अस इन मेनी वेज एंड आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि दे आर यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज, वो हमारे बहुत तरीके से यूज़फुल में आते हैं। और ये क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स कहने का मतलब आपको पता ही है, नेचुरल रिसोर्स मतलब कि जो चीज़ नेचर में अपने आप मिलता है उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जिनको हमें अपने हाथ से बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो खुद ब खुद नेचर में मिल जाता है। तो एनिमल्स भी क्या होते हैं, हमको नेचर से अपने आप ही मिल जाते हैं। ठीक है, हमको उनको बनाने नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं साका लाका बुम बुम वाला पेंसिल है हमारे पास और हम कॉपी पे एक ड्रैगन ड्रॉ कर देंगे तो असली में ड्रैगन बाहर आ जाएगा, या बफेलो ड्रॉ कर देंगे तो बफेलो बाहर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचर में अपने आप पाए जाते हैं, इनको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और दूसरा क्या है कि ये हमारे बहुत तरीके से यूज़ में आते हैं। ठीक, सम एनिमल्स रेस्ड बाय ह्यूमंस और कैटल, जैसे काउ, बफेलो, शीप, गोट एंड कैमल, hens and ducks, fish and other water animals। ठीक है, कुछ सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं कि सारे एनिमल्स को हम पालते हैं। ठीक है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग नहीं पालते, लेकिन जो हमारे फार्म्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग पालते हैं। उनमें से जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे आपके ये काऊ, बफेलो, शिप, गोट, कैमल्स, हेंस एंड डक्स, फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स। ठीक है, अदर वाटर एनिमल्स मतलब जैसे कि टॉर्टॉइस, कई लोग टॉर्टॉइस को भी पालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमल। एनिमल भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स एंड फ्यूल्स। रॉक्स ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। धरती पे जो पत्थर पाए जाते हैं ना, जब हम लोग पहाड़ी एरिया में जाएंगे, पहाड़ी इलाके में, तो हमको वहाँ पे जो बड़े बड़े जो पत्थर मिलते हैं, जो रॉक मिलते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, वो मिनरल्स से बने होते हैं। ठीक है, आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, वो एक चीज़ से बने होते हैं, एक सब्सटेंस से बने होते हैं, और उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मिनरल भी एक हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। The minerals obtained from the earth are in an impure form. They are purified and used to make a number of things. ठीक है, the minerals obtained from the earth are in an impure form. ठीक, जो मिनरल्स हमको धरती से ऐसे जो डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, जो भी जैसे मिनरल्स होते हैं, अभी आगे बताते हैं मिनरल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स की बात कर रहे हैं। पर अभी इतना जानो कि जो मिनरल्स हमको जो धरती से मिलता है, बस इतना आप जानो कि जो मिनरल एक कोई चीज़ है जिसका नाम मिनरल है। ठीक है, जो मिनरल हमको धरती से जो मिलता है, अर्थ से जो मिलता है, वो क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, इम्प्योर कहने का मतलब कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से क्या होती है, मिक्स होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगी उसमें बहुत सारे पहले से मिले होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मिनरल को उस ज़मीन से खोद के अपने घर लाते हैं, फिर उसका साफ़ सफाई करते हैं, उसको इम्प्योर से उसको प्योर करते हैं, प्यूरीफाइड करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, उसको प्योर फॉर्म में बनाते हैं। और जब उनको प्योर फॉर्म में मिल जाता है तो फिर उससे हम लोग अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। नंबर ऑफ़ थिंग्स, वी यूज़ टू मेक अ नंबर ऑफ़ थिंग्स। समझ में आया? मतलब कहने का है कि हम लोग गए पहाड़ी इलाके में, हमको कुछ रॉक्स मिले, वो रॉक क्या होते हैं, वो मिनरल्स के बने होते हैं। उन रॉक को हम घर लेकर आएंगे, उससे हम तुरंत कुछ नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योर फॉर्म है, उसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको प्यूरीफाइड करेंगे, मतलब उसको इम्प्योर से प्योर फॉर्म में बनाएंगे। जब वो प्योर फॉर्म में बन जाएगा तो उससे हम लोग अपने लिए कुछ यूज़फुल थिंग बना लेते हैं। We get metals such as iron, copper, aluminium, gold and silver from the minerals। ठीक है,
हमको मिनरल से क्या मिलता है, मेटल्स मिलते हैं। ये जो मिनरल्स हैं, ये जो हमको मिनरल्स मिला इम्प्योर फॉर्म में, जिसको हम लोग प्योर फॉर्म में किए, तो वो सब क्या है, वो मिनरल्स एक्चुअल में मेटल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेटल, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब हमको किससे मिलते हैं, मिनरल्स में से मिलते हैं। ठीक है, और ये सब हैं क्या, ये सब हैं आपके मेटल्स। ठीक है, और जैसे कि आयरन, मान लो आयरन क्या होता है, लोहा। लोहा हमको गए हम कहीं, ठीक है, वहाँ से हमको आयरन मिल गया, तो आयरन क्या होता है, वो आपका इम्प्योर फॉर्म में, उसमें पिग आयरन होगा, कास्ट आयरन होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिले होंगे। ठीक है, तो उस आयरन को हम लोग क्या करेंगे, पहले प्यूरिफाइड करेंगे उसको, एक उसमें से जो गंदगी है उसको निकाल देंगे, तो हमको प्यूरिफाइड आयरन मिल जाएगा, एक प्योर आयरन मिल जाएगा। फिर उस आयरन से हम लोग फिर लोहे का सामान बनाते हैं, लोहे के चैन, लोहे का गेट, ठीक है, लोहे के बर्तन, लोहे के चेयर, लोहे के टेबल, ये सब जो होता है हम लोग उस प्योर आयरन से फिर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका गोल्ड है, गोल्ड जो ज्वेलरी पहनते हैं, वो भी गोल्ड भी हम लोग लेने जाते हैं, तो गोल्ड भी हमको क्या इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, उसको लाते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं, उसके बाद जाके हमें क्या मिलता है, सोने का, हम लोग जो गले में चेन और हाथों में जो रिंग वगैरह पहनते हैं, वो सब फिर उससे बनता है। ठीक है, दीज आर शाइनी एंड हार्ड। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुत शाइनिंग होते हैं और हार्ड भी होते हैं। वी ऑल्सो गेट अदर सब्सटेंस सच एज डायमंड, मिका एंड लाइमस्टोन फ्रॉम द मिनरल्स। हमको मिनरल से डायमंड, मिका और लाइमस्टोन भी मिलता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात था हमारा मिनरल्स का। समझ में आया कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। देखो एक बारी रिवाइज कर देते, मतलब एक बारी बोल देते फिर से, कि हम लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें जो रॉक मिलता है, जो पत्थर मिलते हैं, सारे पत्थर की बात नहीं कर रहे, कुछ पत्थर स्पेशली जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं वो क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स के बने होते हैं। ठीक है, अब जब उन मिनरल्स को हम लोग घर लेके आते हैं, तो ज़मीन से उठाया हुआ कोई भी चीज़ क्या होता है, गंदा ही होता है। जब ज़मीन पे कोई चीज़ गिर जाता है, अगर टॉफ़ी गिर गया या 1 रुपये गिर गया या फिर कोई भी कुछ गिर गया सामान, तो वो क्या होता है, गंदा होता है, तो हम लोग उसको झाड़ते हैं। ठीक है, तो झाड़ के उसको साफ़ करते हैं, तब जाके वापस उसको उसकी जगह पे रखते हैं। उसी तरह हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो हमको जो रॉक मिलता है, जो मिनरल्स मिलता है, वो ज़मीन पे पड़ा रहता है। ठीक है, उसकी वजह से उस मिनरल में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, उसके अंदर कुछ गंदगी आ जाती हैं। फिर उस गंदगी को हम लोग झाड़ते हैं। उसी झाड़ने को क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन करना। उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसको झाड़ते, गंदगी हटाते हैं, तो हमको क्या होता है, एक प्योर मिनरल मिलता है। फिर इस प्योर मिनरल्स हम लोग अपने लिए एक यूज़फुल थिंग बनाते हैं। ठीक है, प्योर मिनरल्स में जैसे आपको क्या मिल सकता है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारी चीज़ें आपको उसमें से मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मिनरल। अब आते हैं हम लोग फ्यूल पे। क्या कह रहा है, फ्यूल सच एस पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड कोल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब फ्यूल की बात करें तो जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और कोल, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भी हमें अर्थ से ही मिलता है, और ऑल्सो ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मतलब मिलना, ये सब भी हमको कहाँ से मिलता है, अर्थ से ही मिलता है, ज़मीन से ही मिलता है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस और ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। अच्छा, ये जो पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस है, ये हमको कहाँ से मिलता है, ये पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, मतलब देखो, फ्यूल जो होता है, फ्यूल में तो ईंधन, ठीक है, जो भी हमें जलाने या कुछ भी किसी के काम आ गया, उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, अरे सॉरी, गोल्ड कह रहे, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोल, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ आपका फ्यूल में आ गया। लेकिन इसी फ्यूल में से अगर हम कोल को बस हटा दें, क्या बचेगा फिर, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस। तो ये तीनों आपको कहाँ से मिलेंगे, ये तीनों आपको पेट्रोलियम से मिलेंगे। ठीक है, तो फ्यूल में ही पेट्रोलियम आता है, ये मत सोचिएगा कि अलग से ये चीज़ है। ठीक है, बस फ्यूल में क्या है कि ये पेट्रोलियम से, ये तीनों कहाँ से मिलते हैं, ये तीनों हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए, द मिनरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, अब जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज मतलब कि ये आपका गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉन रीन्यूएबल है। ठीक, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉइंट पढ़ा, ठीक है, जितना भी पॉइंट पढ़ा वो सब क्या था, रीन्यूएबल रिसोर्स था। ठीक है, जैसे कि हमने शुरुआत से पढ़ा ना ये चीज़,
जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा सॉयल, ये भी क्या था, हमारा रीनेबल नेचुरल रिसोर्स था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वाटर, वाटर भी हमारा क्या था, नेचुरल रिसोर्स, रीनेबल नेचुरल रिसोर्स था। फॉरेस्ट भी हमारा रीनेबल नेचुरल रिसोर्स है। एनिमल्स भी हमारा रीनेबल नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन ये जो टॉपिक है मिनरल एंड फ्यूल्स, ये क्या है, ये नॉन रीनेबल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनरल एंड फ्यूल हमारा क्या है, नॉन रीनेबल है। ठीक, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, हमें पता ही है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार चीज़ जिसको हम लोग यूज़ करके खर्च कर दें तो वो दोबारा वापस अपने उस चीज़ में नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है, वंस यूज्ड अप दे विल नॉट बी एबल टू अस, दे विल नॉट बी दे विल नॉट बी अवेलेबल टू अस एनी मोर। ठीक है, मतलब एक बार ही अगर हम इसको यूज़ कर ले तो वो हमारे लिए दोबारा यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं होता है। एक बार ही यूज़ करें तो फिर वो ख़त्म, उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मिनरल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम विच गिव अस फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी आर बीइंग यूज्ड अप रैपिडली। मतलब क्या है, मिनरल जैसे कि हम बात करें कोल और पेट्रोलियम का, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब हमें फ्यूल देते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी का मतलब ये नहीं है ताकत, जैसे हम खाना खा के जो एनर्जी आ जाता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी के कहने का मतलब कि जो फ्यूल है वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे कि कोल ले आए, ठीक है, कोयला ले आए, कोयले को जला दिए तो कोयले को जला के हमको क्या मिलता है, हीट एनर्जी। कोयला जला के इंसान आग सेकता है ना, खाना बनाता है ना, तो क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिल गया। ठीक है, उस एनर्जी की बात कर रहे हैं। आपका ये ले आए कैरोसिन तेल, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, उसको ला के डिबरी बनाते हैं, डिबरी जलाते हैं। डिबरी शायद आप नहीं जानते होंगे, गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो पेरेंट्स से पूछिएगा डिबरी क्या होता है, वो बता देंगे। कैरोसिन तेल से डिबरी जलाते हैं। ठीक है, तो वो डिबरी क्या होता है, एक कैंडल की तरह जलता है, वो हमें लाइट देता है, तो वो लाइट एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं वो वाला एनर्जी मत समझिएगा जो हम लोग को खाना खाने के बाद मिलता है। यहाँ पे एनर्जी के कहने का मतलब है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मिनरल सच एस कोल एंड पेट्रोलियम विच गिव अस फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, मिनरल और पेट्रोलियम जो है वो क्या देते हैं, हमें फ्यूल देते हैं, जिससे कि हमको क्या प्रोवाइड होता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है। एनर्जी कौन सी एनर्जी, वही साउंड, हीट, लाइट एनर्जी। ठीक है, आर बीइंग यूज्ड अप रैपिडली, और इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं आजकल। कैसे, पहले के ज़माने में जब कार वार नहीं चलते थे उतने, तो पेट्रोल बहुत धीरे धीरे खर्च होता था। ठीक है, 10 लोग मिला के किसी एक जना के पास क्या होता था, कार होता था। लेकिन अब क्या है, अब एक जना के पास 10-10 कार हैं और उन 10 कार में वो पेट्रोल भरवा रहा है, तो क्या होगा, पेट्रोल जल्दी खर्च होगा। ठीक है, पहले तो सिर्फ 10 लोग में से एक लोग के पास कार था तो एक जना सिर्फ पेट्रोल भरवाता था। ठीक है, जो पेट्रोल आराम से धीरे धीरे खर्च होता था। लेकिन अब क्या है कि एक ही लोग के पास 10-10 कार हो जा रहे हैं, 10-10 बाइक हो जा रहे हैं, तो वो लोग 10-10 कार 10-10 बाइक में पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो इस वजह से जो पेट्रोल डीजल है ये क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली खर्च हो रहा है। ठीक है, आर बीइंग यूज्ड अप रैपिडली, रैपिडली में बहुत तेज़ी से। वी शुड यूज़ दीज सोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्ट दैम। हम लोग को ये पेट्रोल डीजल इन लोग को बहुत ही अच्छे से समझदारी से यूज़ करना चाहिए, हमको इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का है कि जब कभी अगर आपको कहीं काम पे जाना है और वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, देन यू कैन यूज़ योर बाइक और कार। ठीक है, लेकिन अगर आपको नेबरहुड में ही जाना है, आसपास में ही जाना है घर के, तो यू शुड जस्ट वॉक। आप जाइए, पैदल जाइए, सामान लेके आ जाइए, तब आपको गाड़ी घोड़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फालतू में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं 2 कदम के लिए। ठीक है, तो यू शुड यूज़ योर ब्रेन वाइल यूजिंग बिफोर यूजिंग योर बाइक। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि वी शुड यूज़ दिस रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्ट दैम। ठीक, टू सेव दिस मिनरल वी शुड डिपेंड मोर ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट विल नेवर गेट यूज्ड अप। ठीक है, इनकी जगह हम लोग क्या करें, उन एनर्जी का यूज़ करें जिनको मतलब कि बहुत कम यूज़ किया जाता है। और वो एनर्जी क्या होते हैं, मतलब कि वो एनर्जी तो अपने आप नेचुरली बन ही रहे हैं, उनको हमको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ही, क्योंकि कहने का मतलब है ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा ये क्यों कहा गया है कि टू सेव दीज मिनरल्स,
इन मिनरल्स को बचाने के लिए वी शुड डिपेंड मोर ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन मिनरल्स को बचाने के लिए हम लोग को किस पे डिपेंड होना चाहिए? सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होना चाहिए, दैट विल नेवर गेट यूज्ड अप। ठीक है, जिनको कभी जल्दी, मतलब कि वो जल्दी खर्च नहीं होंगे। ठीक है, हो भी गए तो नेचर उसको अपने आप बना लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। समझ में आ रहा है? हम लोग को सोलर एनर्जी यूज़ करना चाहिए। जैसे बिजली जलाने के लिए देखते होंगे कि घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, उससे सोलर एनर्जी मिल जाएगा तो घर में बिजली जल जाएगा। फिर विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मिनरल्स की जगह इन लोग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मिनरल्स की थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। और जो चीज़ आपका 2 साल बाद ख़त्म होने को, वो कम से कम 10 साल बाद फिर ख़त्म होगा। एटलीस्ट 8 ईयर तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स बिलो and ask me any question. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.